नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, आज की खबर जो है एक तरीके से विश्लेषण है चाइना के ऊपर। क्योंकि सबसे पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के बाद वेनेजुएला और उसके बाद अब ईरान। साथियों, इन सभी के पास जो हथियार थे, जो खुद के डिफेंस के इक्विपमेंट थे, वो सारे यहाँ से चाइना से लिए गए थे। ये चाचा जो मोमोज जैसे दिख रहे हैं, यही जो है इन सारे हथियारों को बेचे थे। अब खैर दुनिया में जैसे वेस्टर्न कंट्रीज को देखा जाए, भारत को देखा जाए, तो हमने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, रसिया वगैरह बहुत सारे युद्ध लड़े हैं। तो इनके जो हथियार हैं वो टेस्टेड हैं कि हाँ ये इस तरीके से काम करते हैं, उनको देखा गया है कहीं ना कहीं युद्ध में। अब तो फिलहाल ऐसा हो गया कि भारत को अपने किसी हथियार की टेस्टिंग करनी रहती है तो पाकिस्तान पर चलाकर देख लेता है कि हाँ पाकिस्तानी वाले पकड़ पाए कि नहीं। तो सोचिए उनके पास जो डिफेंस सिस्टम है वो चाइना का है और उसके बाद भी वो पकड़ नहीं पाते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले जो है ऑपरेशन सिंदूर से पहले ब्रह्मोस जैसे भारत ने चलाकर टेस्ट कर लिया था, बाद में बोल दिया कि भैया गलती से चल गया, अब क्या करें। तो यहाँ पर बात यह है कि चीन में जो बने हथियार हैं वो बार बार विफल क्यों हो रहे हैं, और इन सभी जो देश थे इन सभी के पास वो हथियार थे जिनके बदौलत आज ये लोग पिटाए हैं इतना बढ़िया। तो आइए आज आपको बताते हैं कि क्या है पूरा विश्लेषण। वास्तव में चाइनीज सामान है वो जो कहावत थी पहले कि चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, वही वाला हाल है या फिर क्या है पूरा मैटर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। यहाँ पर आप देखें तो हेडलाइंस बनी है कि आफ्टर पाकिस्तान चाइनाज HQ-9B एयर डिफेंस फेल्स अगेन इन ईरान अगेंस्ट यूएस एंड इजराइल स्ट्राइक। यानी कि यूएस और इजराइल के स्ट्राइक के बाद में यह पता चला कि जो ईरान ने HQ-9 जो हथियार खरीदा था, जो डिफेंस इक्विपमेंट है HQ-9B, ये यहाँ पर फेल हो गया है। साथियों, यह चीन का HQ-9B मिसाइल सिस्टम है जो ईरान में फेल हुआ है, और यही पहले जो है पाकिस्तान के पास भी था। भारत के पास भी अपना है S-400 S-300 वाला जो सिस्टम था, तो S-400 भारत ने भी रशिया से खरीद कर यहाँ पर लगाया हुआ है। तो अमेरिका इजराइल हमलों ने यहाँ पर जो चीनी हथियार हैं उनकी एक तरीके से पोल खोल दी है। अब बात करें कि इसकी पृष्ठभूमि की कि ये पूरा जो है अंतर क्या है इन दोनों में। देखिए हुआ क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए 28 फरवरी 2026 को आप सभी को पता है, यह वो दिन है जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला कर दिया था। उसके बाद 20 से ज्यादा माफी चाहूंगा आपसे, 20 से ज्यादा ईरानी प्रांतों में एक साथ यहाँ पर हमला हुआ, और ईरान के जो सर्वोच्च नेता बेचारे जो खamenei थे वो ही यहाँ पर मारे गए, और ईरान का पूरा जो वायु रक्षा तंत्र था वो ध्वस्त हो गया। यानी कि जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया। ये ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम ही बस ध्वस्त नहीं हुआ है साथियों, ये एयर डिफेंस सिस्टम लिया गया था ईरान ने जुलाई में ही अभी खरीदा था बेचारा 2025 में चाइना से। चाइना पर भरोसा करके कि चलो हमसे तेल खरीदता है, हम जितना तेल बेचते हैं मतलब निकालते हैं उसका जो है 90% तेल चाइना खरीद लेता है, हमारा बढ़िया दोस्त है, चलो इसी से जो है कि खरीद लेते हैं। ठीक है, तो खरीदा था इसके भरोसे पर, लेकिन ये पूरा यहाँ पर ध्वस्त हो गया। जो HQ-9B है आखिर ये है क्या, तो देखिए ये चीन का सबसे उन्नत एयर डिफेंस है। चाइना क्लेम करता है कि यह उसका सबसे ज्यादा हाईटेक जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम है। इस तरीके से कुछ ये यहाँ पर दिखता है जो कि इसको बनाया गया है। ये रसिया का S-300 है और ये S-400 है यहाँ पर, जो कि ये रसिया द्वारा जो है कि बनाए गए हैं। साथियों, यह 200 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। यानी कि अगर 200 किलोमीटर के रेंज में कोई मिसाइल आ रही है उस देश के ऊपर जहां पर ये लगा हुआ है, तो यह उस मिसाइल को खत्म कर देगा 200 किलोमीटर से जो आ रही है। यानी कि 200 किलोमीटर तक किसकी रेंज है वहां तक जाकर ये मार सकता है। रूस से S-300 और अमेरिका के जो पेट्रियट जैसा है, यह उस तरीके का दावा करता है चाइना कि जैसे रूस के पास S-400 S-300 है, उसी तरीके से जैसे अमेरिका के पास पेट्रियट है, यह सेम उसी तरीके से है, लेकिन इसकी रेंज जो है वो 200 किलोमीटर है। इसकी रेंज S-300 की रेंज लगभग 300 किलोमीटर है, और जो S-400 बनाया है इसने वो लगभग 400 किलोमीटर उसकी रेंज है। साथियों, ईरान ने जुलाई 2025 में ही इसको चाइना से खरीदा था, ये सोच के
कि हमारे ऊपर हमला होगा, क्योंकि उस समय ही आसार बन रहे थे सारे, तो वो बेचारा सोच के खरीदा था कि खरीद लेते हैं, क्या जानी जब पिटाएंगे तो बचाने में तो काम आ ही जाएगा। लेकिन ये यहाँ से पूरी तरीके से फेल हो गया, ये पूरा यहाँ पर नाकाम निकला। पाकिस्तान के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम है, और सोचिए भारत जाकर मार के चला आ रहा है और इन सबों को पता नहीं चल रहा है, ये पता नहीं किस काम का डिफेंस है। ठीक है, भारत के पास भी यहाँ पर S-400 जो डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर है। अब बात करें कि HQ-9B कहां और कैसे फेल हुआ है, इसके जो फेल होने का कारण अगर समझे तो देखिए, जो सुरक्षा का दावा है ये यहाँ पर झूठा निकला। चाइना जो क्लेम करता है, ईरान ने HQ-9B को अपने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा के लिए लगाया था, जो कि अभी कल परसों में मारकर पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया है ईरान, इजराइल और अमेरिका ने। उसको यहाँ पर ये सेफ रखने के लिए जो है इसको लगाया था। लेकिन अमेरिका और इजराइल की जो मिसाइलें थी वो जो बेरोक टोक यहाँ पर अंदर घुस गई और इन सबको पूरा तरीके से बढ़िया से एकदम तबाह कर दिया। साथियों, दूसरा कि रडार और कमांड सेंटर को तबाह कर दिया। पहले हमले में ही रडार सिस्टम नष्ट कर दिए गए, जिससे कि पूरा नेटवर्क ही यहाँ पर ठप हो गया था। आगे बात करें तो स्टेल्थ विमानों को भी ये नहीं रोक सका, यानी कि अमेरिका के स्टेल्थ जो एयरक्राफ्ट हैं और जो क्रूज मिसाइलें हैं वो यह सिस्टम जो है यह उनको पकड़ ही नहीं सका, जबकि चाइना क्लेम करता है कि यह बहुत ही उन्नत किस्म का है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जो है कि ये हार गया, यानी कि यह पूरी तरीके से फेल साबित हुआ ईरान में, और एकदम जो है समझिए कि एकदम डांड जैसे कि मतलब उसका पैसा बेचारे का बर्बाद हुआ ईरान का, वेनेजुएला और पाकिस्तान सब का यहाँ पर, ये किसी भी काम का नहीं है। खैर ये तो मानने वाले हैं नहीं, और सोचिए यही सिस्टम ये सब भी लगा के बैठे हुए हैं, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है क्या कहते हैं कि जो बढ़िया वाला होता होगा वो बेचता ही नहीं होगा, डिफेक्टेड पीस जो इसका निकल जाता होगा इन सबों को बेच देता होगा, यह भी हो सकता है। अब पाकिस्तान में इसको देखें तो यह पाकिस्तान में भी हार चुका है। मई 2025 में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो पाकिस्तान ने इसको अपनी सुरक्षा के लिए तैनात किया था। भारत के हमलों में इस सिस्टम ने सुरक्षा देने में नाकामी दिखाई, और इजराइल का जो हैरोप ड्रोन्स हैं उन्होंने कई HQ-9 यूनिट को ही नष्ट कर दिया। भारत के पास जो ड्रोन्स थे उनसे इनको नष्ट कर दिया गया, जो इजराइल से भारत ने लिया था उस ड्रोन के द्वारा, मिसाइल छोड़ दीजिए, ड्रोन के द्वारा इसको उड़ा दिया गया और ये उसको भी नष्ट नहीं कर पाया। सोचिए कितना हाईटेक होगा। वहीं दूसरा अगर देखें तो जनवरी 2026 में वेनेजुएला में भी फेल रहा, जब अमेरिका वेनेजुएला के पास आया उस समय भी यह जो है कि काम नहीं कर पाया। तीसरा, फरवरी 2026 में ईरान में आपने देख ही लिया इसकी नाकामी। तो ये 3 बार युद्ध के क्षेत्रों में आजमाया गया है एक तरीके से, और तीनों बार बहुत ही बेहतर तरीके से ये फेल हुआ है, यानी कि एकदम उन्नत श्रेणी में ये फेल होकर आया है। साथियों, अब विशेषज्ञों की राय क्या है, तो देखिए विशेषज्ञों की राय में चाइना की राय भी देखी जा रही है। तो इनकी कहना है कि देखिए यहाँ पर तकनीकी खामियां हैं, रडार कवरेज की सीमाएं हैं, रिएक्शन टाइम यहाँ पर धीमी है, और मिसाइल इंजन में सॉफ्टवेयर की समस्याएं हैं जिसके वजह से ये फेल हो रहा है। नेटवर्क इंटीग्रेशन इसका फेल है, यानी कि अलग अलग सिस्टम को एक साथ जोड़ना ईरान के लिए मुश्किल रहा और हड़बड़ी में जो है कि यहाँ पर तैनाती कर दी गई। इसका अर्थ यह है कि जैसे चाइना के पास क्या है कि एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसके पास तो बेहतर टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट वगैरह है, वहीं ईरान के पास सैटेलाइट वगैरह वाला सिस्टम है नहीं, तो ये उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाया, या फिर अपने जो इसका तंत्र है उसको वो नहीं बना पाया। तो मेरा सवाल ये है कि जब पता था कि ये इस तरीके से फेल हो जाएगा, इसको बहुत सारी चीजें चाहिए जो कि ईरान के पास नहीं है, तो फिर तो इसको खरीदने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, या फिर ईरान को चाइना ने ये बताकर ही नहीं बेचा था कि देखो बेटा लेके तो जा रहे हो लेकिन इसके लिए सैटेलाइट वगैरह भी लगता है और वो तुम्हारे पास है नहीं। तो ये यहाँ पर इस हो सकता है बताया ना हो तो ये फेल मारा हो। तीसरा है कि साइबर हमला। अमेरिकी साइबर ऑपरेशन ने कमांड नोड्स को पहले ही यहाँ पर बर्बाद कर दिया हो, तो हो सकता है इसके वजह से ये ऑपरेशनल नहीं हो पाया हो। वहीं भारी हमला यानी कि 20+ प्रांतों में एक साथ हमला हुआ, और किसी भी सिस्टम के लिए इतना दबाव झेलना बहुत ही मुश्किल है। हाँ खैर ये बात कहीं कहीं ठीक लगती है, क्योंकि सोचिए एक साथ 20 जगहों पर हमला हुआ, 20 से अधिक जो ईरान के जगह थे, राज्य थे, जो जिले थे, जो शहर थे, उनके ऊपर यहाँ पर हमला किया और अचानक से। तो इस तरीके से तो
ईरान भी ड्रोन हमला करके इजराइल के ऊपर कुछ ना कुछ नुकसान कर देता है, तो लगभग 99% तो वो इंटरसेप्ट कर लेता है, लेकिन जो भी 1-आधा% बच जाती हैं वही इजराइल में तबाही ला देती हैं। तो बहुत ज्यादा जब एक साथ हमला होगा और बहुत ज्यादा यहाँ पर मिसाइल्स जाएंगी तो फिर यहाँ पर ध्वस्त होना तो होगा ही, क्योंकि सभी को तो एक साथ इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ रीजन जो है कि वाजिब यहाँ पर लग रहा है कि जो यहाँ पर हो सकता है। अब बात करें कि चीन का इससे क्या नुकसान होगा या फिर इससे क्या नुकसान हुआ, तो देखिए चाइना दुनिया का सबसे बड़ा, जो दुनिया में टॉप 3 है उनमें तीसरा सबसे बड़ा जो है दुनिया का हथियार बेचने वाला देश है, हथियार निर्यातक देश है साथियों। और इस तरीके का देश होने के बाद इसका कोई सिस्टम 3 बार यहाँ पर असफल हुआ, तो इसका तो अर्थ यही है कि जो चाइना के चीज हैं, जो चाइना के सामान हैं, जो चाइना के हथियार हैं, वो पूरे तरीके से फेल हैं साथियों। ताइवान और जो साउथ चाइना सी में इसको तैनात करके रखा हुआ है ये अब उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये अभी इसी तरीके से काम करेंगे अगर कभी युद्ध की स्थिति हुई तो, जिस तरीके से यहाँ पर इन तीनों देशों में काम किए। अब साथियों इस पर चीन का जवाब आया, बेचारा आया निकल कर कि बहुत बेइज्जती हो रही है, देख रहे हैं, मतलब पाकिस्तान तो करा ही रहा है, ऊपर से वेनेजुएला में जो हुआ सो हुआ, ईरान वाला तो बहुत ज्यादा हो गया। तो ये निकल के आया, ये बताया कि देखिए चीन ने ईरान को HQ-9B देने से साफ इनकार किया था और पाकिस्तान के में नाकामी के लिए पाकिस्तानी फौजियों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। अच्छा, ये बेचारे पाकिस्तान वाले मतलब न घर के हैं न घाट के हैं, ये गधे इतना मतलब फंस चुके हैं, सोचिए कि ये अब इसके ऊपर दबाव भी नहीं बना सकते हैं या फिर उस सच्चाई को भी सामने नहीं ला सकते हैं कि नहीं ये हमारी नाकामी नहीं, तुम्हारे सिस्टम की नाकामी है, क्योंकि ये इतना ना पैसा खिला चुका है कि देखिए पहले तो ये पैसा खिलाया, इन सबों को कर्जा दिया, कर्जा में ये सब इतने डूब गए कि अब ये उसके मतलब कि जैसे पाकिस्तान के अंदर अब ये कब्जा करके एक तरीके से बैठा हुआ है, यानी कि जो चाहता है, पहले तो इनको पैसा खिलाया, फिर इनसे जो है वो हथियार भी खरीदने के लिए कहता है, पैसा भी देता है और फिर उन्हीं पैसों से हथियार भी अपना बेचवाता है। मतलब चाइना का दोनों तरफ से फायदा है। ऊपर से ग्वादर पोर्ट अलग ले लिया है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको अलग चला रहा है। तो मतलब पाकिस्तान वाले चाइना के चंगुल में इतने बुरे फंस गए हैं कि चाइना अगर कह दिया कि ये कुत्ता नहीं बिल्ली है तो ये कुत्ते को भी बिल्ली मानने के लिए तैयार हो जाएंगे और कहेंगे कि हाँ हाँ पापा आपने एकदम सही कहा है। तो ये इस तरीके की पाकिस्तान की जो है कि मतलब स्थिति हो गई है और पाकिस्तान को यहाँ पर ये जिम्मेदार ठहरा दिया जो पाकिस्तान में ही नाकाम हुआ था। अब पाकिस्तान को सबूत छुपाने या फिर नष्ट करने को भी कहा गया, यानी कि पाकिस्तान को एक तो पहले जिम्मेदार ठहरा दिया कि देखो तुम्हारी गलती है, और दूसरा बोल दिया कि देखो जितना भी मतलब क्या कहते हैं कि सबूत है कि ये फेल हुआ है उस सबको खत्म करो, जल्दी से जल्दी यहाँ पर हटा दो, ऐसा रिपोर्ट्स में जो है कि दावा किया गया था। अब बात करें कि भारत के लिए इसका क्या मायने है, तो देखिए चाइना का जो सिस्टम है HQ-9B, तो ईरान में यह फेल हुआ है, पाकिस्तान में फेल हुआ है, वेनेजुएला में भी फेल हुआ है। ये स्टेल्थ विमानों को रोक नहीं सकता है और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में ये पहले से ही हारा हुआ है। तो ये सभी चीजें भारत के बेनिफिट के लिए हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर भारत का यहाँ पर सफल रहा। पाकिस्तान में ड्रोन मिसाइल्स को ये रोक नहीं पाया। S-400 जो है वो अक्षर तीर का साथ जुड़ा हुआ, जिससे कि भारत जो है वो अपने आप को बेहतर बना पाया है। मतलब भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें ये जो भेजता था, हमारा वाला तो ये पकड़ ही नहीं पाता था, ऊपर से जो इसके ड्रोन्स वगैरह आते थे बेचारा ट्राई करता था कि इज्जत कुछ तो बचा लें, एक आध को तो फोड़ दें वहां पे, ताकि लोग जो है कि कहें कि हाँ पाकिस्तान वाले भी कुछ किए हैं, झूठ तो न बोलना पड़े इतना ज्यादा। तो यहाँ पर यह विफल रहा, पूरी तरीके से पाकिस्तान इसमें विफल रहा, क्योंकि भारत के पास जो अपना S-4 रसिया से लिया गया है और जो अक्षर तीर है, ये दोनों यहाँ पर बेहतर तरीके से काम किए और इसके सारे मिसाइल्स और जितने भी ड्रोन थे उनको नाकाम कर दिए। वहीं एकीकृत नेटवर्क जो भारत का था वो यहाँ पर मजबूत था और चीनी हथियारों पर बढ़त यहाँ पर साबित हुई। यानी कि इसका अर्थ यह है कि अगर इसी तरीके के हथियार चाइना के पास हैं तो अगर कभी चाइना हमसे जंग करता है तो वो इस तरीके के हथियारों के साथ कभी जीत नहीं सकता है। यह पहले का भारत नहीं है, यह अतीत का भारत नहीं है, यह विकसित भारत है, जो कि अब इसको आंख दिखाने से पहले चाइना को भी सोचना होगा, क्योंकि उसको भी पता है कि उसके ये जो हथियार हैं कितने बेहतर तरीके से हैं। अब दुनिया को तो ये
मतलब सफाई कुछ भी दे, लेकिन जो दिखता है वो तो दिखेगा ही, सच्चाई जो दिख रही है वो तो सबको ही पता चल रही है। अब साथियों इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, तो यही है कि HQ9 भी कागज पर शक्तिशाली है, लेकिन यह असल लड़ाई में बहुत कमजोर व्यक्ति है। दूसरा, चीन की हथियार बिक्री पर सवाल उठेगा, क्योंकि कई देश अब दूसरे विकल्प को सोच रहे हैं। अब हो सकता है कि जो इस हथियार खरीदने वाले देश थे अब इससे हथियार न खरीदें। जो तीसरा है कि जो भारत का ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो साबित किया वह सही एकीकरण की असली ताकत है, यानी कि किस तरीके से जल थल वायु इन तीनों को यहाँ पर एकीकृत करके और किस तरीके से सबको कोऑर्डिनेट करके यहाँ पर दुश्मन देश के साथ लड़ना है, वो यहाँ पर भारत ने दिखाया। वहीं ताइवान और जो दक्षिण चीन सागर है उसमें जो तैनात HQ9 भी हैं, इसकी विश्वसनीयता पर भी संदेह है, और हो सकता है कि अभी इसी तरीके का हो और जो युद्ध हो तो ये यहाँ पर इसी तरीके से फुस साबित हो। तो कुल मिलाजुलाकर यहाँ पर भारत के लिए एडवांटेज है। बाकी चीनी हथियारों का विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, नीचे फॉलो का बटन दे रहा होगा, और हो सके तो शेयर भी करिए अगर वीडियो पसंद आती हो तो, क्योंकि आप सभी लोग जो है वो मेरे एज ग्रुप से बहुत ज्यादा बड़े हैं, और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतना बड़ा होने के बावजूद भी आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, हमारे सेशंस को अप्रिशिएट करते हैं, कि मैं इस तरीके का काम करने के लिए जो है वो प्रेरित होता रहता हूं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे वीडियोस को लाइक किया, सब्सक्राइब किया चैनल को, और हमारे इस परिवार को बड़ा बनाने में हमारी सहायता की। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।